आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की कहानी सिर्फ राजनीति नहीं है, यह सत्ता संतुलन और जनता की उम्मीदों की कहानी है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 मंत्री पद पिछले 19 महीनों से खाली पड़े हैं और आज सारी निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई है। चलिए बताते हैं विस्तार से क्या है पूरा मामला। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज यानी 30 जुलाई को दिल्ली में है और ये कोई सामान्य दौरा नहीं है, ये है एक मिशन। उनकी मुलाकात तय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। मकसद क्या है? कैबिनेट विस्तार। जी हां, कैबिनेट विस्तार, नई भाजपा राज्य कार्यकारिणी, संसदीय सचिवों की नियुक्ति पर मुहर। लेकिन रुकिए, ये खबर इतनी बड़ी क्यों है, आइए आपको समझाते हैं। 13 दिसंबर 2023 को जब विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उनकी टीम में 12 मंत्री थे स्वयं को मिलाकर, जबकि तय संख्या से 13 यानी कि एक पद शुरू से ही खाली था। बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। अब 2 पद खाली है, पूरे 1.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस खालीपन ने सिर्फ प्रशासनिक संतुलन नहीं बिगाड़ा है, बल्कि पार्टी के अंदर भी तनाव पैदा किया है। अब बात करते हैं भाजपा के संतुलन साधने के प्रयास पर। यह दिल्ली दौरा सिर्फ चेहरों का चयन नहीं है, यह है गणित और जनभावनाओं का मेल। सूत्रों की माने तो जल्द ही संसदीय सचिव नियुक्त हो सकते हैं। सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को प्राथमिकता दी जा रही है। नए मंत्री आ सकते हैं बस्तर, रायपुर और बिलासपुर से। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया था और फिलहाल बस्तर से केवल 1 मंत्री है, तो प्रतिनिधित्व बढ़ना तय माना जा रहा है। चलिए बात करते हैं अंदरूनी दबाव की। भाजपा के भीतर वरिष्ठ विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। जिन जिलों से भाजपा को 3 में से 3 सीटें मिली है, वहां आज भी मंत्री नहीं बनाए गए। मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के नेता भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री पर सवाल दागा था। बिना संसदीय कार्य मंत्री के विधानसभा कैसे चलेगी? साय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि घोषणा जल्द ही होगी। अब घड़ी की सुइयां तेज हो चुकी है। चलिए बात करते हैं क्या होगा पार्टी कार्यकारिणी का। इस दौरे से भाजपा की राज्य कार्यकारिणी पर भी अंतिम फैसला हो सकता है। पिछली कार्यकारिणी दिसंबर 2023 में बनी थी, तब से चुनाव हुए, समीकरण बदले और युवाओं, महिलाओं, SC ST वर्गों की आवाज बुलंद हुई। सूत्रों की माने तो नए चेहरे, युवा नेता और क्षेत्रीय संतुलन प्राथमिकता में है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी सीएम के साथ दिल्ली में है। यह इस बात का संकेत है कि सरकार और संगठन अब एक सुर में बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं आगे क्या होगा। 1 अगस्त को दिल्ली में एक खास डिनर मीटिंग रखी गई है। मुख्यमंत्री साय, राज्य भाजपा नेता और सभी सांसद एक साथ होंगे। सूत्रों की माने तो डिनर से पहले ही टॉप लीडरशिप से मंजूरी मिल सकती है। इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं 2 नए मंत्री, कई संसदीय सचिव, नए राज्य कार्यकारिणी। अब असली सवाल, क्या यह विस्तार पार्टी के अंदर की दरारें भर पाएगा या सिर्फ टाल देगा? क्योंकि यह सिर्फ कुर्सियों की लड़ाई नहीं है, यह है जनता की उम्मीदों का सवाल। कई क्षेत्रों में मंत्री नहीं, विभागों का अतिरिक्त बोझ, प्रशासनिक फैसलों में देरी और जब दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है तो रायपुर इंतजार में है। युवा, किसान, व्यापारी सबको इंतजार है एक ऐसी सरकार का जो पूरी हो और तेजी से काम कर सके। तो इस हफ्ते नजरें दिल्ली पर रखें, क्योंकि उन्हीं एसी कमरों में तय हो रहा है छत्तीसगढ़ की सरकार का अगला चेहरा। क्या 19 महीनों का इंतजार अब खत्म होगा?
क्या बीजेपी के वादे जनता के सब्र से मिल पाएंगे? फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे थे इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। जय हिंद।